हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हम ना एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में। ओके, सो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो हम एकदम पूरे इन्फ्रेंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, लाइक एक एक टॉपिक वाइज। जैसे हम इन्फ्रेंस में जो भी पढ़ते हैं, लाइक इन्फ्रेंस के दो पार्ट होते हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलरली एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें सारे मतलब टॉपिक वाइज तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पूरे एस्टिमेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसके इंट्रो के बारे में कि हम इन्फ्रेंस क्यों पढ़ते हैं, इन्फ्रेंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं और किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है। कि मतलब इन्फ्रेंस की एक प्रॉपर स्टडी से पहले हमें जो मतलब स्टार्टिंग में चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं। जैसे सबने पढ़ा होगा, एस्टिमेशन थ्योरी पढ़ रखा होगा, तो एस्टिमेशन थ्योरी में हमने चीज़ें पढ़ रखी है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एंड सो ऑन। ठीक है, कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं ये तो है कि भाई ये पढ़ना है, लेकिन अभी बात आती है कि हमें ये चीज़ें पढ़नी क्यों होती हैं, इनका कहाँ पे यूज़ होता है, कब कैसे कहाँ पे क्या करना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम इन्फ्रेंस पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो भाई हम इन्फ्रेंस को पढ़ते ही क्यों हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कि हम भाई इन्फ्रेंस के ऊपर हमारी इतनी मतलब ग्रिप क्यों होनी चाहिए, तो अगर हम स्टैट्स, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे पास स्टैट्स, ठीक है, इसको अगर हम देखना चाहें कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते होते हैं, तो हमारा एक मेजर रोल यहाँ पे जो स्टैट्स पढ़ने का एक मतलब सबसे पर्टिकुलर गोल क्या होता है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन को अगर मैं पूरी पॉपुलेशन, लाइक इतनी कुछ भी हो सकती थी, लाइक बहुत ज़्यादा ही है, इस पूरी पॉपुलेशन की अगर मैं स्टडी करूँगा तो मेरे लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी पॉपुलेशन को एक साथ बैठा हूँ, उनके बारे में पूरी उनकी फीचर्स को देखूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरी पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक रैंडम सैंपल उठा लेंगे। दिस इज बेसिकली ए रैंडम सैंपल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इस पॉपुलेशन की जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स, जो इस पॉपुलेशन की जो फीचर्स होंगे, हम इनके बारे में हम कुछ पता लगाएंगे कहाँ से, इस रैंडम सैंपल का यूज़ करते हुए। ओके, तो इन्फ्रेंस का मेजर गोल यही होता है, स्टैट्स का भी पर्टिकुलर गोल यही होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी ना करते हुए किसी पर्टिकुलर रैंडम सैंपल को उठा लेंगे एक पॉपुलेशन से। उस रैंडम सैंपल के बेसिस के ऊपर हम पॉपुलेशन के बारे में चीज़ें बताएंगे कि हाँ भाई ये पॉपुलेशन कुछ इस फॉर्म में रही होगी। ठीक है, इस पॉपुलेशन के बारे में कुछ ये अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये चीज़ें समझनी होती है हमें इन्फ्रेंस के अंदर। तो ये तो हो गया भाई हम इन्फ्रेंस के अंदर क्या पढ़ेंगे या फिर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्फ्रेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास इन्फ्रेंस के क्या पार्ट होते हैं, तो अगर हमारे पास मैंने लिखा दिस इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो ये तो हो गया कंप्लीट स्टडी कि भाई एक सैंपल और पॉपुलेशन उनकी फीचर्स के बीच में इंटरलिंकिंग देखेंगे यहाँ से। ठीक है, जो मैंने अभी बोला। तो इन्फ्रेंस के हमारे पास मेजरली दो गोल होते हैं, और वीकेंड से दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ठीक है, दिस इज पार्ट वन। पार्ट वन के अंडर हम पढ़ते हैं एस्टिमेशन थ्योरी। ठीक है, और पार्ट टू के अंदर हम पढ़ते होते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती है इन्फ्रेंस के अंदर। अब जो एस्टिमेशन थ्योरी है इसके अंदर दो सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये हो गया हमारे पास इन्फ्रेंस के बारे में कि हमें इन्फ्रेंस में क्या पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को बारी बारी देखेंगे कि भाई इस चीज़ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि एस्टिमेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एकदम बेसिक चीज़ें कि हमें क्या क्या पढ़ना है या फिर कहाँ से क्या करना है, या फिर इन्फ्रेंस किस पार्ट में हमने डिवाइड किया उसके बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई इन्फ्रेंस में तो हो गया, जो भी चीज़ हमें पढ़नी है उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि इसका मतलब हो गया कि एक सैंपल का यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग लेना। ठीक है, कुछ इन्फ्रेंस निकालना पॉपुलेशन के बारे में, ये तो हो गया स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। उसके अंदर दो सब पार्ट बनाए इन्होंने, जिन्होंने भी इन्फ्रेंस बनाया उन्होंने दो चीज़ें लिखी कि भाई एक हम एस्टिमेशन थ्योरी पढ़ेंगे, एक टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर हम बात करें
एस्टिमेशन थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो एस्टिमेशन में हम क्या कर रहे होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो उससे मेरे पास कोई पॉपुलेशन है, से दिस इज ए पॉपुलेशन जिसकी कोई फीचर है थीटा। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन होती है उनकी कुछ एक पर्टिकुलर फीचर होती है या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बारे में हम कुछ पता करना चाह रहे होते हैं, पर्टिकुलरली ये होता है। ठीक है, और जनरली इस फीचर को ही हम लिख सकते हैं कि पैरामीटर होगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी उसका कुछ पैरामीटर होगा। अब इस पॉपुलेशन का कोई एक फंक्शन होगा दैट इज जनरली नोन एज पीडीएफ या फिर पीएमएफ। ठीक है, दिस इज ए मैथमेटिकल फॉर्म, सभी को पता होगा ये चीज। ठीक है, हमारे पास एक पीडीएफ या फिर पीएमएफ होता है जो एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, बट दिस पीडीएफ और पीएमएफ डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर। ओके, सो जो पॉपुलेशन हो गई उसके रेस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक के फंक्शन कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है हमारे पास ये थीटा के ऊपर डिपेंड है। अब हो सकता था हमारे पास पॉपुलेशन के उस फीचर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि भाई वो पॉपुलेशन इस फीचर को बिलोंग कर रही है या फिर उसका पैरामीटर कुछ ही है। तो हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे एस्टिमेशन थ्योरी के अंडर, हम इस पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल उठाते हैं। ठीक है, इस रैंडम सैंपल को उठाएंगे तो उसे मान लेते हैं इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है x1 x2 डॉट 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 xn। ठीक है, एन साइज का हमने एक रैंडम सैंपल उठा लिया यहाँ से। अब इन ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम उस थीटा को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट करने का मतलब गैस करेंगे या फिर कैसे भी सोल्व करके। हमें पॉपुलेशन की जो थीटा था इसके बारे में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आई डोंट नो व्हाट थीटा इज। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को एक रैंडम सैंपल दे रखा था, इसके बारे में मुझे पता है। तो इस रैंडम सैंपल का यूज करते हुए मैं थीटा की वैल्यू को गैस करूंगा या फिर एस्टिमेट करूंगा। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज को यूज करते हुए। तो ये हो गया हमारे पास जो इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी कि जिनमें हमें किस पैरामीटर के ऊपर एस्टिमेशन करना होगा कि हाँ ये रैंडम सैंपल है, इसका यूज करो और थीटा के बारे में बताओ कि थीटा अपनी क्या वैल्यू ले सकता है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास वो एस्टिमेशन थ्योरी के अंडर आते हैं। ठीक है, और एस्टिमेशन थ्योरी किसका पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का। तो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हमें रैंडम सैंपल देगा और उसके बाद हमें बोलेगा कि जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स थे, ठीक है, थीटा या फिर कुछ भी हो सकते हैं, म्यू या फिर थीटा का स्क्वायर कुछ भी हो सकता था। ठीक है, फंक्शन हो सकता था, उसकी प्रॉपर्टी हो सकती थी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि स्मोकिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब लाइक गांव में दो लोग हैं, मतलब गांव की पूरी पॉपुलेशन है, मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कि हाँ भाई कौन से लोग क्या स्मोकिंग कर रहे हैं। तो मेन पैरामीटर हो गया स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के अंदर, उस स्मोकिंग के अंदर में मैं कर सकता हूँ ना, लाइक कोई सिगरेट पी रहा है या फिर कोई हुक्का पी रहा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली पैरामीटर और फीचर किसी पॉपुलेशन की होती है। एक रैंडम सैंपल उठाएंगे, उस सैंपल को ऑब्जर्व करते हुए हम उस एस्टिमेटर के बारे में उस एस्टिमेट करेंगे किसको, पैरामीटर को। ठीक है, तो इस काइंड की प्रॉब्लम हमारे पास एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इन्फ्रेंस के अंदर दो टाइप की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम हमने बताई कि किस फॉर्म में हो सकती थी, रैंडम सैंपल देगा और पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए बोलेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एस्टिमेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके ऊपर बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास इन्फ्रेंस का, वो है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो वहां पे क्या था, पिछली बार हमें जो थीटा था उसके बारे में कुछ पता नहीं था, हो सकता था पता भी हो लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे थे और वीकेंड से एक रैंडम सैंपल का यूज कर रहे थे और वहां से हम उस थीटा को एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन टेस्टिंग वाले केस में क्या हो रहा होगा, हमारे पास एक ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन होगी, ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थीटा। ठीक है, जो हमारे पास थीटा है इसके बारे में हमें पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिंग लिखते हैं मैंने, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा के बारे में, थीटा क्या था, एक पैरामीटर और वी कैन से फीचर ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारे पास पॉपुलेशन की जो फीचर थी या फिर जो पैरामीटर था उसके बारे में पहले से ही एक वैल्यू होगी और वी कैन से एक इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ, जैसे मैं गाँव वाला एग्जाम्पल ले रहा था कि लोग स्मोकिंग तो कर रहे हैं, हमें देखना है कि हुक्का पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि ज़्यादातर लोग गाँव में हुक्का पी रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो स्मोकिंग था वो किस फॉर्म में हो रहा था, हुक्के की फॉर्म में।
ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे टेस्टिंग वाले केस में क्या होगा, हमें इस इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा किस बेसिस के ऊपर कि ये इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर रैंडम सैंपल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे उसका थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है। पीछे वाले में क्या था, रैंडम सैंपल, एस्टिमेशन में था रैंडम सैंपल का यूज करके हम पॉपुलेशन के पैरामीटर दैट इज थीटा और वी कैन से फीचर उसको एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन टेस्टिंग वाले केस में क्या होगा, हमें पहले से एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी थीटा के बारे में, हम एक रैंडम सैंपल का यूज करके उसकी वैलिडेशन चेक करेंगे कि क्या इस रैंडम सैंपल के रेस्पेक्ट में जो हमें थीटा गिवन है कि पॉपुलेशन के बारे में वैल्यू गिवन है, क्या वो वैल्यू और वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। ठीक है, ये होता है टेस्टिंग के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया कि इन्फ्रेंस क्या होता था, उसके अंदर हमने पढ़ा कि एस्टिमेशन थ्योरी क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। बेसिकली इनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए कि इसमें हमें क्या करना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन थ्योरी में आगे क्या क्या होना है एंड बहुत कुछ, मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। ये वैसे एक इंट्रो क्लास है कि हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे या फिर कैसे कैसे किस चीज़ का फॉर्म में यूज़ होता है, टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जब स्टैटिस्टिकल थ्योरी लिखा था और वी कैन से स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस लिखा था, तो उसके बाद हमने लिखा था एस्टिमेशन, टेस्टिंग, फिर एस्टिमेशन के 2 सब पार्ट किए थे हमने। ठीक है, तो अब इन सब पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहला सब पार्ट मैंने लिखा था वो था पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, वो था हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन का कहने का मतलब क्या हो गया, दूसरा था, यहीं पे लिख लेते हैं, दूसरा भी इजीली समझ में आएगा। तो दूसरा पार्ट हमारे पास था वो था इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली बात तो एस्टिमेशन। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है क्योंकि उसी का पार्ट है। एस्टिमेशन के 2 सब पार्ट है। अब एस्टिमेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि रैंडम सैंपल का यूज करेंगे और हम पॉपुलेशन के थीटा के बारे में बताएंगे। ठीक है, यही काम था। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन, यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशन। तो क्या हो रहा है, हम रैंडम सैंपल का यूज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट बता पा रहे हैं जो हमारे थीटा को एस्टिमेट कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू, और वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू अगर थीटा न्यूमेरिकल था तो। ठीक है, जनरली न्यूमेरिकल ही होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरवल में क्या हो रहा होगा, वही रैंडम सैंपल का हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली एक इंटरवल डिफाइन कर देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल होगी, इस इंटरवल के अंदर हमारा थीटा लाई कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में बस ये डिफरेंस होता है। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर निकालेंगे। अब एस्टिमेटर क्या होता है वो भी हम अभी इसी वीडियो में बात करेंगे कि एस्टिमेटर क्या होता है, कब हम किस फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी बस ये समझने के लिए है कि हम एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर, एक यूनिक एस्टिमेटर डिफाइन करेंगे, मतलब एक ही न्यूमेरिकल पॉइंट वैल्यू। इन दैट केस हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन होता है। और जब हमें इंटरवल डिफाइन करना होता है कि थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन इंटरवल बता देंगे कि हाँ यहाँ पे इन दो के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल लूँ कि इंडियन बॉयज की हाइट ले लेते हैं, इंडियन बॉयज हाइट। ठीक है, तो जनरली इंडियन बॉयज की हाइट कितनी होती है, 5.8। ठीक है, जनरली मान लेते हैं कि 5.8 इंडियन बॉयज की हाइट है। तो ये क्या हो गया, इंडियन बॉयज की हाइट इससे कम भी हो सकती थी या ज़्यादा भी हो सकती थी। हो सकता था कि कोई मेरा फ्रेंड है उसकी हाइट है 5.4 और वी कैन से 5.6, ये भी पॉसिबल केस है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन नॉर्मल एवरेज हमारे पास 5.8 होती है। तो जनरली सभी की क्या होगी, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 5.10। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 6 के भी होते हैं, 6 2 के भी होते हैं। ठीक है, हाइट मतलब वेरी करते हैं, लेकिन इन जनरली अगर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक एस्टिमेट निकालना चाहें कि हाँ भाई इन जनरली कितनी हाइट होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे काम आएगा, वो किसी ने बोल दिया 5.8। ठीक है, तो देखो स्टेट्स का रोल क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैं स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे को जूते बनाने हैं। ठीक है, मेरी कंपनी है कि मेरे को जूते बनाने हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्या मैं मार्केट में जाके ऐसे ही किसी भी साइज़ के जूते निकाल दूंगा। ठीक है, लाइक मैं इंडियन मार्केट में आता हूँ, तो इंडियन मार्केट में भी लाइक अलग अलग, जैसे जैसे हम अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन वेरी करती है। ठीक है, जेनेटिक ऑर्डर की वजह से, लाइक कहीं पे लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। लाइक गोरखा लोग होते हैं, उनकी थोड़ी हाइट कम होती है। ठीक है, ऐसे जनरली जैसे जैसे फीचर्स अलग अलग होते जाते हैं पॉपुलेशन के बारे में,
तो जैसे मेरी कंपनी थी, अगर वो ऑन एन एवरेज मतलब एक सैंपल उठाएगी कि हाँ भाई इधर से उठा लेता हूँ, यहाँ पे बॉयज़ की एवरेज हाइट है 5.8, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जूते बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं किसी अलग पोजीशन में गया और वी कैन से अलग स्टेट में गया या फिर अलग कंट्री में गया, तो क्या हो रहा होगा, ये जो हमारा एस्टिमेट था पिछले वाली पॉपुलेशन से वो अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग छोटे भी हो सकते थे या फिर बड़े भी हो सकते थे, ठीक है। तो हम बहुत छोटी एज में चले जाते हैं। जब हमने स्कूल में पढ़ा था वो द गुलिवर्स टेबल, ठीक है, गुलिवर्स टेबल उठा लेते हैं, सबसे सही चीज़ है, ठीक है, एस्टिमेशन के थ्योरी को देखने के लिए। तो वहाँ पे क्या था, वो बंदा था जो हमारा गुलिवर था, वो लिलीपुट गया था। तो लिलीपुट के लोग बहुत छोटे थे, ठीक है। गुलिवर की कंपनी थी, मान लो कोई कंपनी है गुलिवर की, वो अपने जूते वाला बिजनेस लेके लिलीपुट चला जाता है। तो उसने अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बोल रखा था कि भाई जैसे गुलिवर हूँ मैं, तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास शू साइज होगा लाइक 8, ठीक है, मैं 8 वाला साइज लेके चला गया। जैसे मैं लिलीपुट गया, और लिलीपुट वाले लोग इतने छोटे छोटे हैं, अब उनको मैं अपने साइज वाला जूता दूंगा तो उनको फिट नहीं आएगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन थ्योरी और वी कैन से स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हम इसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी ना करते हुए उस पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल उठाएं और उसके बाद उसके बारे में इन्फ्रेंस निकालें, उसके बाद हम अपना काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा बात कर रहा था, बॉयज हाइट वाला। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कि हो सकता था, मेरा कोई फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि भैया यहाँ पे हाइट हो सकती थी 5.8, ओके। तो ये हो गया पॉइंट एस्टिमेशन, कि उसने एक पॉइंट दे दिया, पर्टिकुलर पॉइंट की एवरेज हाइट ये रहेगी। अभी मेरा एक और फ्रेंड आता है, ठीक है, वो मेरे को आके बोलेगा कि यहाँ पे वो बोलेगा कि भाई हाइट 5.7 से लेके 5.9 हो सकती है, ओके। और ये भी बोल सकता है 4.7 से लेके 5.10 हो सकती है। अब देखो इन दोनों की चीज़ में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ भी एस्टिमेशन बता रही है मेरे को कि एवरेज हाइट बॉयज़ की कुछ इसके अराउंड रहेगी, ठीक है। ये भी मेरे को बता रहा है कि 5.8 इसके अराउंड रहेगी। अब दोनों की बात है तो सही, दोनों एस्टिमेट सही भी दे रहे हैं, बस उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक चीज़ है हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में, एक है इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। और इनको अगर हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में देखना चाहें तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो लेट्स से कि मैं स्टैटिस्टिकल वर्ड्स यूज़ करता हूँ। तो अगर पॉइंट एस्टिमेशन की बात हो रही होगी तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक और वी कैन से एस्टिमेटेड Tx डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। दिस इज टेकिंग सम वैल्यू T, दिस इज बेसिकली द एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर थीटा, ठीक है। अब ये Tx क्या हो गया, एस्टिमेटर क्या हो गया, इनके बारे में जस्ट इसके नीचे बात करेंगे। बस समझने के लिए अभी ये देख लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर डिफाइन करेंगे Tx, और सिर्फ एक यूनिक पर्टिकुलर हम डिफाइन कर पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेशन। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम दो एस्टिमेटर डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक होगा T1x, एक होगा T2x, और हम क्या बोलेंगे, इन दोनों से बना के एक इंटरवल बना लेते हैं T1x, T2x, और हम बोल देते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटर था थीटा वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, और वी कैन से इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि Tx वगैरह क्या होते हैं। सो बेसिकली इन्फ्लुएंस पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जनरल टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले तो बात आती है कि पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ गई कि पैरामीटर क्या होता है भाई, ठीक है। बाकी सब तो बाद में बात करेंगे कि इतनी देर से चले जा रहे हैं कि हम पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसमें में करेंगे इसमें में। तो सबसे पहली बात तो पैरामीटर ही क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, लाइक हम एक जनरल उठा लेते हैं कि मेरे पास एक्स पॉपुलेशन थी जो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन थी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास एक एक्स है, यहाँ पे एक वाई है, ये मेरे पास फॉलो करिए नॉर्मल म्यू डैश कोमा सिग्मा डैश स्क्वायर, ठीक है। दो पॉपुलेशन मैंने डिफाइन कर दी। सो बेसिकली ये पॉपुलेशन होगी, उसकी फीचर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, इस म्यू और इस सिग्मा स्क्वायर के ऊपर। और जो वाई वाली पॉपुलेशन होगी उसकी इस म्यू डैश के ऊपर और सिग्मा डैश स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉपुलेशन, उनके अलग अलग पैरामीटर। सो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर्स। और वी कैन से जो हमारे जो पॉपुलेशन था लाइक ये था, इसके लिए हमारे पास एफ एक्स डिफाइन होता है, ठीक है, दैट इज PDF। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास डिफाइन हो रही है
ये मैथमेटिकल फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स ऑन पैरामीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास y के लिए डिफाइन होगा f ऑफ y, सो दिस will depend on mu dash and sigma dash. Okay, so these are the parameters. Okay, so अभी बात करते हैं कि इन जनरली जब हम जो पीडीएफ या कुछ लिखते हैं तो अगर हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर होगा तो वहाँ पे उसको डिफाइन करते थे x, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि x के लिए हम पीडीएफ लिख रहे हैं जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑन दिस पैरामीटर थीटा। ठीक है, अब इस केस में कैसे डिफाइन करेंगे? f ऑफ x म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो x के लिए हम पीडीएफ लिख रहे हैं जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या हो गए? पैरामीटर। ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा कि पैरामीटर क्या होता है। तो जैसे पैरामीटर आ गया उसके बाद एक नई टर्म डिफाइन होती है हमारे पास, दैट इज पैरामीटर स्पेस। ठीक है, तो पैरामीटर स्पेस क्या होता है? तो हम वापस इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ओके, तो जब हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता था कि अगर हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे होते थे तो पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जो इनका सेट बनेगा उसको हम सैंपल स्पेस बोलते थे। अभी यहाँ पे क्या है? पैरामीटर स्पेस। सैंपल स्पेस, पैरामीटर स्पेस। सैंपल किसके रेस्पेक्ट में जनरेट होता था? रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसकी कुछ आउटकम्स हो सकती थी, उनका हमने सेट लिया, वो सैंपल स्पेस बन गया। अब हमें देखना है कि पैरामीटर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो पैरामीटर स्पेस। ठीक है, तो बात करते हैं पैरामीटर स्पेस के ऊपर। तो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। क्या क्या पैरामीटर हो सकते थे? कि हमारे पास पैरामीटर, नॉर्मल वाला केस ले लेते हैं, ये वाला ही। तो यहाँ पे पैरामीटर हो सकता था म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये दो पैरामीटर हमारे पास। ओके, अब इन दोनों की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या करूँगा कि ये अपनी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या ले सकते थे? लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए आउटकम आ रहे थे। ठीक है, तो पैरामीटर स्पेस में पैरामीटर्स होंगे, इनकी पॉसिबल वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन बनेगा और जो सेट बनेगा उसको हम पैरामीटर स्पेस बोलते हैं। तो अगर हम इसी केस को देखें, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहूँ समझने के लिए, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम म्यू को ले लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर को वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। अब सभी बताएंगे, मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करके भी देखेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास म्यू की वैल्यू होगी, म्यू के बारे में हमें पता है कि म्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता था। म्यू की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती थी और पॉजिटिव भी हो सकती थी। तो म्यू कुछ यहाँ से लेके लाइक पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, कुछ यहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिफाइन हो रहा होगा, क्योंकि म्यू के लिए तो हम बस एक्स को देखेंगे। तो बेसिकली कंप्लीट रियल लाइन फॉर म्यू। ओके, अब हम सिग्मा स्क्वायर के ऊपर बात करते हैं। तो स्क्वायर की टर्म है, ठीक है, बेसिकली वेरिएंस है, वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें सिग्मा स्क्वायर की, तो उसका मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर डिफाइन होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास नीचे जो एक्स एक्सिस से नीचे जो लाइंस है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ऊपर देख रहे हो तो वर्टिकल भी है। सो बेसिकली जो कंप्लीट पैरामीटर स्पेस होगा किसके लिए? म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर के लिए, वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पास म्यू भी डिफाइंड है और सिग्मा स्क्वायर भी डिफाइंड है। जैसे ही हम नीचे जाएंगे या फिर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहां पे सिग्मा स्क्वायर डिफाइंड नहीं है। तो जो पैरामीटर स्पेस होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो ये चीज समझ में आएगी। सो बेसिकली पैरामीटर स्पेस जो हो गया हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज द पैरामीटर स्पेस, दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास दो पैरामीटर थे, हो सकता था सिंगल पैरामीटर। ठीक है, सिंगल पैरामीटर वाले भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो कुछ भी हो सकता था। तो ये था हमारे पास पैरामीटर स्पेस के बारे में। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आएगी। अब इसके बाद हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला? स्टैटिस्टिक। ओके, तो अच्छा हम लिखते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी स्टैटिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो
सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो एक रैंडम सैंपल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक रैंडम सैंपल होगा, तो कोई भी रैंडम सैंपल होगा तो उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है। एन साइज का मान लेते हैं, तो x1 x2 रनिंग टू xn, ओके, दिस इज ए रैंडम सैंपल। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है बेसिकली? स्टैटिस्टिक इज जस्ट ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो सैंपल होगा उसकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी, अगर हम इसका एक फंक्शन बना दें तो वो एक स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे टी, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, और वी कैन से टी, दिस इज ए फंक्शन ऑफ वेक्टर s, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक होता था। तो ये चीज़ है कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब जैसे हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा तो इसके बाद जस्ट इसके साथ में एक चीज़ डिफाइन होती है, एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये एस्टिमेटर क्या होगा इसके बारे में बात कर देते हैं। तो जो एस्टिमेटर होता है वो क्या होता है, वो एक स्टैटिस्टिक ही होता है। इट इज ए स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो यहां तक की डेफिनेशन से हमें एक चीज समझ में आई कि जो एस्टिमेटर होता है दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन होगा कि हम इसको एस्टिमेटर भी बोलेंगे? सो इट इज ए स्टैटिस्टिक विच कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर, ठीक है। तो बेसिकली जो एस्टिमेटर हो गया वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक हो गया। तो उसकी पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी कि वो एक एस्टिमेटर है, तो वो एक स्टैटिस्टिक है सच दैट वो किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को एस्टिमेट भी कर रहा होगा, ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सैंपल है और वहाँ पे एक पॉपुलेशन था, इससे मैंने एक सैंपल उठा लिया साइज 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता था 1 2 3, ये ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, ओके। तो मेरे को पॉपुलेशन का मीन निकालना है, ठीक है, कि पॉपुलेशन का मीन या फिर क्या रहा होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 336 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2, ओके। तो ये आ गया x बार। नाउ दिस x बार इज बेसिकली x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब ऐसे ये क्या हो गया, ये तो हमें एस्टिमेट दे देगा जो म्यू था उसके लिए। अब अगर मैं एक और बात करूं कि मैं एक और एस्टिमेटर डिफाइन कर देता हूं कि x1 + x2 + x3 स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है सैंपल ऑब्जर्वेशंस का तो ये वो तो हो गया स्टैटिस्टिक हो गया, लेकिन एस्टिमेटर नहीं है ये, ठीक है। ये हमें क्या देगा, हमें उससे क्या मतलब, कुछ उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ थी कि वो स्टैटिस्टिक जो एक पैरामीटर को एस्टिमेट भी कर पा रहे हो उनको हम एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये एस्टिमेटर क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थी जिनके बारे में हमें देखा। तो देखो अब फंक्शन तो कुछ भी हो सकता था, लाइक ये हमें एस्टिमेट कर देगा। उसके बाद अगर मैं ले लूँ यहाँ पे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड बाई 6 कर दूँ, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सैंपल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये फंक्शन तो वापस सेम बन गया। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो हो सकता था एक एस्टिमेटर ना हो, एक से ज़्यादा एस्टिमेटर हो, एक हो सकता था, 2 हो सकता था, मतलब कुछ काफ़ी ऐसे फंक्शन हो गए जो म्यू को एस्टिमेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे एस्टिमेटर्स होंगे कि स्टैटिस्टिक तो हम काफ़ी बना देंगे, उन काफ़ी स्टैटिस्टिक्स में से काफ़ी एस्टिमेटर्स भी बनेंगे। तो हमें देखना होगा कि हम कौन से एस्टिमेटर को एज एन एस्टिमेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर कौन सा एस्टिमेटर एक अच्छा एस्टिमेटर होगा। तो उसके बारे में हमारे पास बातें आती हैं जिनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एस्टिमेटर, ऑफ गुड एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास यही था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन थ्योरी क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, एस्टिमेशन थ्योरी के 2 पार्ट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर स्पेस के बारे में देखा, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि एस्टिमेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो हमें एस्टिमेशन थ्योरी या फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को पढ़ने के लिए
पहले से पता होने चाहिए या फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट हम जब आगे वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे टॉपिक्स को एक एक करके तो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, इनको समझना होता है। ओके, तो इसके आगे की बातें जो इन्फ्रेंस के अंदर हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर, वो हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।